एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। और इस वीडियो में हम 9th क्लास चैप्टर 2 का 2.2 करेंगे। अगर आपने बेसिक्स की वीडियो नहीं देखी चैप्टर 2 का तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख के आओ ताकि आपको ये ज़्यादा समझ आए। और अगर आपने वो देख लिया है तो वेरी गुड। तो चलो हम 2.2 करते हैं। और 2.2 करने से पहले मैं इसमें एक चीज़ बताऊँगा, वो है शून्यक। शून्यक जानना बहुत ज़रूरी है इसमें, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो शून्यक क्या होता है, ठीक है, ये हम जानेंगे कि बहुपद के जो शून्यक होता है वो हम किसे कहेंगे और क्या होता है। देखो कोई भी बहुपद है, जैसे हम पहले सिंपल ही सा लेते हैं कोई बहुपद, जैसे मान लो मैंने x + 1 ले लिया, एक सिंपल सा बहुपद, ठीक है। तो शून्य क्या होता है, देखो शून्य क्या होता है कि देखो x + 1 हमने ले लिया, हम x की जगह पर, x जो है x के जगह पर हम ऐसा कौन सा मान रखें जिससे कि आंसर जो हमारा 0 आ जाए। अब देखो मैं -1 रख लूँ तो -1 और +1 घट जाएगा तो आंसर आ गया 0, यानी कि मैं x बराबर -1 रख लूँ, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -1 + 1, तो आंसर हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। तो यानी कि क्या हमने रखा तो 0 आया, -1, तो जो -1 जो हमने रखा यही क्या हो गया, इस बहुपद का शून्यक हो गया। ये माइनस जो 1 है यही इस बहुपद का शून्यक हो गया। यानी सिंपल ये है कि आपको जो बहुपद दे रखा है वहाँ पे आप x के जगह पर वैसे मान डालो, ऐसी संख्या डालो जिससे कि आंसर जो 0 आ गया। जो आपने मान डाला वही उस बहुपद का शून्यक है। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए इस बहुपद का शून्यक क्या है तो -1 है। तो आप समझे कि शून्यक किसे कहते हैं। चलो हमें एक और उदाहरण लेते हैं, फिर हमें और समझ आएगा अच्छे से। जैसे मान लो कि x + हमने 2 ले लिया। अब हम कौन सी ऐसी संख्या लें जिससे कि इसका मान 0 आ जाए। जैसे कि मान लो कि हम x बराबर -2 ले लिया, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं -2 + 2, तो 1 कट गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा 0, यानी कि 0 आ गया। 0 आना चाहिए तभी होगा वो, तो 0 आया। तो यानी इस बहुपद का शून्यक क्या हो गया, इस बहुपद का शून्यक हो गया -2, ठीक है, -2 हो गया इस बहुपद का शून्यक। यानी शून्यक आप समझ गए। अगर मैं बोला था बहुपद का शून्यक निकाल लो तो बस हमें x की जगह पे वैसे मान डालना जिससे कि उसका आंसर 0 आ जाए। हमें खुद दिमाग में लगाना पड़ेगा कि हम क्या रखें कि 0 आ जाए आंसर, तो वही हो गया शून्यक। अब देखो एक और चीज़ आप देखोगे, जो अभी मैंने जितने भी बहुपद लिए, ये बहुपद लिया, ये बहुपद लिया, तो ये क्या एक रैखिक है। रैखिक मैंने बताया था ना बेसिक्स में, रैखिक क्या होता है, जिसका एक घात हो, एक घात को हम रैखिक बोलते हैं, एक घात है। तो रैखिक जो बहुपद होते हैं उसका केवल और केवल एक ही शून्यक होगा। तो आप करके देख लेना। अब -1 के अलावा ना और कुछ शून्यक नहीं हो सकता। जब भी आपको रैखिक दिखे जैसे तो उसका शून्यक जो होगा एक ही होगा। आप यहाँ पे 2 डाल लो, 1 डाल लो, 3 डाल लो, तो कभी भी इसका आंसर 0 नहीं आएगा। -1 डालने पे ही 0 आएगा। तो यानी कि इस जो बहुपद का शून्यक क्या 1 होगा, इसका भी 1 ही होगा। यानी कि जो रैखिक हो गया, ये रैखिक है, ये रैखिक है, तो रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो केवल 1 होता है, ये आप याद रखना। अब हम चलते हैं अगले। अब जैसे कि मान लो कि ये तो रैखिक है, तो हमने और भी तो पढ़े हैं कि द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्घाती, ऐसे बहुपद के जो शून्यक है वो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। एक हम उदाहरण से समझ देंगे अच्छे से। जैसे मान लो कि ये वाला एक बहुपद है x² - 4, ये एक बहुपद है। अब बताओ मैं ऐसी कौन सी मान रखूं, ऐसा कौन सा मान रखूं जिससे कि इसका जो मान आंसर है वो 0 है। देखो जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर x बराबर 2 रख लेता हूँ, ठीक है, 2 रख लिया, x बराबर 2, तो x की जगह पे मैंने 2 रखा, तो 2 4, ठीक है, तो x की जगह मैंने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 यहाँ पर है ही, तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो आंसर क्या आ गया 0। आंसर 0 आ गया था। यानी कि जो x बराबर 2 है, यानी 2 जो है इस बहुपद का शून्यक हो गया पहला। अब मैं और क्या रख सकता हूँ जिससे कि इसका मान जो है वो 0 आएगा। अब देखो यहाँ मैंने 2 रखा, अब मान लो कि मैं यहाँ पे -2 रखता हूँ, जैसे कि -2। देखो -2 मैं क्यों रखूँगा, क्योंकि जब मैं -2 का स्क्वायर करूँगा तो -2 को जब -2 से गुना करेंगे तो ये जो माइनस का चिन्ह होता है वो कट जाएगा, तो प्लस ही में ना आएगा जी। तो जैसे कि -2 है का स्क्वायर
और -4 का 4 है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो जब मैं -2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आ गया, प्लस में आ जाएगा 4, और ये वही 4 है, तो ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 क्या होगा, 0 ही आ जाएगा। तो यानी कि जो इस बहुपद के शून्य कौन कौन हुए, एक हुआ 2 जो मैंने यहाँ लिया था, और एक यानी कि -2, यानी -2 या -2 अगर मैं डालूँ x के मान पे तो इसका जो आंसर आएगा 0 आ जाएगा। यानी ये दोनों जो हो गए इस बहुपद के शून्य हो गए। तो यानी मैं ये बताना चाहता हूँ कि रैखिक जो होता है उसका शून्य एक होता है, केवल एक ही होगा, और बाकी जो है 2 घात 3 घात 4 घात उसका 2 हो सकता है, ये 2 से अधिक हो सकता है। आप और भी कई सारे बहुपद करके देखना। तो देखा इसका 2 शून्य थे ना, तो वैसे ही रैखिक के अलावा जितने भी बहुपद होंगे उसके 2 या 2 से अधिक शून्य हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक और चीज़ देखते हैं, जैसे कि मान लो कि किसी बहुपद के जैसे अब एक और चीज़ है, मैंने 2 चीज़ इंपॉर्टेंट बता दी, अब एक तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट कि किसी बहुपद का ना शून्य 0 भी हो सकता है। अब जैसे मान लो कि 2x² प्लस, अब ऐसे मान लो से प्लस 2x, ठीक है, ये एक बहुपद है, दिख रहा है हमें। तो इसका जो है जो बहुपद का शून्य का वो 0 भी हो सकता है। देखो कैसे, अगर मैं x बराबर x का मान क्या मैं 0 रख लूँ, देखो 2 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही, प्लस 2 को 0 से गुना करेंगे 0, आप 2 को 0 से गुना करेंगे 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0 ही, यानी कि मान आ गया ना 0 बहुपद का। तो इसका तो शून्य क्या हुआ 0, यानी कि इससे ये कह सकते हैं कि किसी भी बहुपद का, कोई भी बहुपद हो उसका शून्य 0 भी हो सकता है। ठीक है, 0 भी एक शून्य हो सकता है। अभी हमने ऊपर देखा कि जो हमने कराए थे उसमें का हमने 0 तो नहीं डाला शून्य में, उसका मान 0, मतलब कि अभी हमने ऊपर कराई है x बराबर 0 तो नहीं रखा, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 0 हो सकता है किसी बहुपद का शून्य, लेकिन सबका नहीं हो सकता, किसी किसी का हो सकता है। यानी कि हम तीसरी चीज़ ये जानेंगे कि किसी बहुपद का शून्य 0 भी हो सकता है, और ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि सबका ही सभी बहुपद के शून्य 0 हो, किसी का हो सकता है किसी का नहीं। तो यानी हमने 4 चीज़ जाना और हमने अभी 5 चीज़ जाना। पहला तो हमने शून्य जान लिया क्या हो रहा है, और पहला तो हमने जाना कि शून्य क्या होता है, और बाकी हमने शून्य के अंदर 4 चीज़ जानी कि क्या क्या चीज़ें होती है। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़ थी कि रैखिक बहुपद के केवल एक शून्य होते हैं, किसी बहुपद के शून्य 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, यानी किसी भी रैखिक को छोड़ के 2 या 2 से अधिक भी शून्य हो सकते हैं। बहुपद के शून्य 0 भी हो सकता है, यानी मैंने दिखा था कि किसी बहुपद का शून्य का वो 0 भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि बहुपद का शून्य 0 हो, तो ज़रूरी ये भी नहीं है कि किसी बहुपद का शून्य 0 हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबका ही होगा, किसी का हो सकता है। तो ये 4 चीज़ आप याद रख लो। और तो प्रश्नावली 2.2 करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। हमें एक बहुपद दे रखा है और हमें बता रहा है कि पहले x का मान 0 रखकर इसको हल करो, फिर बता रहा है x का मान -1 रख के हल करो, और x का मान 2 रख के हल करो। यानी एक बहुपद दे रखा है और हमें तीनों मान रखना है और इसका आंसर बताना है। तो चलो इसे करते हैं और देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले जो हमें दे रखा बहुपद उसको हम लिखते हैं px, p का मतलब बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो जो हमें बहुपद दे रखा है पर हम क्वेश्चन लिखते हैं 5x - 4x² 3। ठीक है, सिंपल हमने लिख दिया। अब हमें क्या कह रहा है कि पहला हमें देखते हैं कि x का मान हमें बता रहा है 0 रखने के लिए, तो x का मान जो है हमें 0 रखना है। ठीक है, x का मान 0 रखना है। ठीक है, तो इजी है। देखो जहाँ जहाँ पर ये है क्या बोलते हैं x, वहाँ पर आप 0 रख दो। ठीक है, जैसे कि जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रख दो। तो 5 x के यहाँ पर 0 रख दो, -4 x के यहाँ पर 0 रखेंगे स्क्वायर +3। बस यही स्टेप है। पहला आपको क्वेश्चन लिखना है जो हमें दे रखा पहले कि x बराबर हमें 0 रखना है, तो बस हमने x बराबर 0 रख दिया बहुपद पे।
अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो 5 को अगर आप 0 से गुना करोगे तो 0 ही आएगा। सबसे ज़रूरी है आपको मान डालना, उसके बाद तो आप हल तो कर ही लोगे। 5 को 0 से गुना करा 0, माइनस का चिन्ह 4। अब हम 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, प्लस 3 0। अब हम -4 को 0 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, प्लस 3। 0 0 कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3। ठीक है, यानी कि हमने जब पहला मान डाला x बराबर 0 तो इसका मान क्या आ गया, 3 आया। अब हम करते हैं अगला हमें बोल रहा है कि -1 डाल कर देखो। तो वही सबसे पहले हम जो हमारा क्वेश्चन है वो हम उतारते हैं। px दे रखा है, जो हमारा बहुपद दे रखा है, मान क्या रखना है हमें, x बराबर -1। ठीक है, x बराबर -1 रखा है, हमें x की जगह पर -1 रखना है। सिंपल है। देखो 5 x के यहाँ पर रखो -1, -4, फिर x के यहाँ पर रखो -1 स्क्वायर प्लस 3। अब देखना 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5, फिर ये है -4। अब 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 है, -1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, वो प्लस में 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो और ये 3 का 3। अब हम करते हैं -5 और इसको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, -4 प्लस 3। ठीक है, अब देखना माइनस पहले हम इसको प्लस कर देते हैं, तो माइनस प्लस होता है, आपको पता है। तो माइनस का 5 है, माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 9 और ये प्लस का 3। अब ये माइनस प्लस माइनस होता है, तो 9 में से 3 क्या आ गया, 6, और बड़ा चिन्ह किसका माइनस में, तो 9 संख्या बड़ी है, इसमें माइनस का चिन्ह है, तो हम बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, तो इसका आंसर आ गया -6। ठीक है, पहला आंसर ये था, मतलब कि दूसरे का आंसर -6 आया। अब हम आखिरी मान रख कर देखते हैं। पहले सिंपल हम बहुपद उतारते हैं। (5x - 4x² प्लस 3) मान हमें यहाँ पर रखना है x बराबर 2। तो हम रख के देखते हैं, सॉरी 2 रखना है बस, माइनस का। तो 5 x के यहाँ पे कितना रखना है, 2 -4 x के यहाँ पे रखना है 2 प्लस 3। अब देखो 5 को 2 से गुना करेंगे 10, माइनस का 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 प्लस 3 10। 4 को हम 4 से गुना करेंगे तो क्या आ गया, 16, माइनस का चिन्ह डाल दिया 3। अब 10 प्लस का हम जोड़ लेते हैं, 10 और 3 कितना हो गया, 13। अब यहाँ पे प्लस का और माइनस का, तो प्लस माइनस का होता है माइनस, तो ये घट गया, तो कितना आएगा इसका आंसर, 13 में से 6 गए 3, बड़ा चिन्ह किसका है, 3 का, तो आंसर क्या आ गया इसका, -3। तो हमने तीनों मान डाल के रख लिया एक बहुपद पे, और ये हमारे आंसर आए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान है, बस दिखने में मुश्किल लगता है, जब करोगे ना तो बहुत ही आसान लगते हैं। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इसी प्रश्नावली में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p बराबर 0, p बराबर 1 और p बराबर 2 ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बहुपद दे रखा है और वही ऊपर वाले की तरह है, आप बहुपद दे रखा है और आपको जो मान है, यानी कि जो बहुपद में हमें 0 रखना है और 1 रखना है और 2 रख के देखना है कि आंसर क्या होता है।
ठीक है, तो अब हम इसे करते हैं। देखो सिंपल है। सबसे पहले जो हमें जिस पे हमें मान पुट करना है बहुपद, उस बहुपद को लिख लो। तो हमारा पहला है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब हमें मान रखना है कौन, पहले हम मान रख के देखना है। पहला क्या रखना है हमें, जो पहला हमारा मान है वो है हमारा y बराबर 0। ठीक है, पहला हमारा y बराबर 0 है, इसको हमें रख के देखना है। तो रखते हैं y के यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0, ये 0 और प्लस 1, तो इन दोनों का मान नहीं, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। यानी कि हम y बराबर पहले 0 रखें तो 1 आया। तो हम चलते हैं अगले पे। अगला हमें रखना है 2, और सॉरी 1 रखना है, यानी कि y बराबर जो है वो 1 रख के देखना है। तो रख के देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, भाई हमारा यहाँ पे हमने रखा है 1। y के यहाँ पे हमें 1 रख के देखना है ना, तो 1 हमने रखा, फिर माइनस 1 रखा और 1 हमारा क्वेश्चन में है ही। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये 1 प्लस 1, तो 1 से माइनस प्लस का 1 और माइनस का 1, तो 1 से 1 कट गया और आंसर क्या आ गया 1। दूसरा मान में रख दिया। हम रखते हैं तीसरा मान। हमें रखना है यहाँ पे y बराबर कितना रखना है, रख के देखना है 2। तो रख के देखते हैं। तो हमारा जो y के पास हमें रखना है 2, तो इसका होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। देखो यही है, देखो y यहाँ पे, तो y के हमने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 रखा प्लस 1, वही है। तो इसको करेंगे तो ये क्या आएगा 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये 2 प्लस 1, तो 4 और 1 5 हो गया, और 5 में से 2 गया तो आंसर आ गया 3। बड़ा संख्या 5 है, जो कि प्लस का चिन्ह है, इसलिए इसका प्लस का चिन्ह। ठीक है, तो हमने इस बहुपद पे तीनों को मान रख के देखा। अब हम अगले बहुपद को पे चलते। तो ये हमारा अगला बहुपद है, और इस बहुपद पे भी हम तीनों मान रख के देखते हैं। तो जो हमारा पहला मान है, जो हमें पहला मान रखना है वो है 0। तो P0 रखना है हमें। तो रख के देखते 0 1 0 प्लस 1, यानी कि हमें x की जगह पर 0 0 रख के देख लिया। तो इसका आंसर आ गया। इसको हम जब करेंगे 0 में से माइनस 1 गया तो माइनस 1 ही आएगा आंसर, और 0 प्लस 1 0 1 ही होता है। तो माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ गया माइनस 1। तो ये हो गया हमारा आंसर, जो हमने 0 रख के देखा। अब हम रखते हैं दूसरा आंसर मान। दूसरा मान हमारा है 1 रख के देखते हैं। तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो 1 में से 1 गया 0, और 1 और 1 2 हो गया, और 0 को जब 2 से गुना करेंगे तो आंसर आ गया 0। यानी कि जब हमने 1 रखा, जो हमें दे रखा था क्वेश्चन में, तो 0 आया। अब हम रखते हैं जो अगला हमें रखना है p बराबर 2। तो p बराबर हम जब 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो 2 में से माइनस 1 गया तो इसका आंसर आ गया 1, और 2 और 1 3, तो इसका आंसर आ गया 3 एकम 3, तो इसका आंसर आ गया 3। तो हमने जो हमें तीनों मान बोला था एक बहुपद में डालने के लिए, हमने डाल दिया। तो पहले आया माइनस 1, फिर आया 0, और फिर आया 3। अब हम चलते हैं अगले पर। हमारा तीसरा जो है वो है P
बराबर x, वो है x का क्यूब। ठीक है, तो इसमें हम रखते हैं, पहले हमें रखना है p बराबर 0। तो जब हम क्यूब पर 0 रखेंगे तो इसका आंसर आ गया 0। फिर रखना है p बराबर 1, तो 1 पर हम क्यूब डाले 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। फिर रखना है p बराबर 2, तो 2 पर हम क्यूब रखेंगे तो इसका आंसर आ गया 8, यानी कि 8 आया, 1 आया और 0 आया। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। अब चलते हैं आखिरी वाले पे। हमारा जो आखिरी है दे रखा है, बहुपद दे रखा है p 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर, ये थोड़ा बड़ा है, और t का क्यूब। तो कोई नहीं, हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें p की जगह पे 0 डालना है, t के यहाँ पे बहुपद में 0 डाल के देखना है। तो 2 प्लस t की जगह पे 0 रखना है, 0, तो ये हो गया 0 प्लस 2, यहाँ पर रखना है 0 माइनस 0 का क्यूब। तो करके रखने 2 प्लस 0 को मानने तो सीधा आप 2 ही रख दो, 0 तो हट जाएगा, तो 2, और जब 0 का हम स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा माइनस, और फिर 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 2 प्लस, जब 2 को हम 0 से गुना करेंगे 0 ही आएगा माइनस 0, तो इसकी कोई कट गया वैल्यू नहीं, तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, तो जब हमने 0 मान रखा इस पे बहुपद पे 2 आया, अब हम चलो अगला मान रखते हैं। अगला है 1। जब हम रखेंगे तो क्या आता है देखते हैं। 2 प्लस t की जगह पे 1 रखना है, 1 प्लस 2 t की जगह पर 1 स्क्वायर और t की जगह पर 1 क्यूब। तो इसका अगर 2 जो कर दे, 2 प्लस 3 हो गए, 2 प्लस 1 3, प्लस 2, 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होगा, और 1 का क्यूब भी 1 ही होगा। तो 3 प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 2, और ये हो गया 1, 3 और 2 5 माइनस 1, तो 5 में से 1 गया तो आंसर आ गया 4। बड़ा चेंज है। तो जब हमने 1 रखा तो आया 4। अब आखिरी मान रख के देखते हैं, वो है हमारा 2। तो 2 t के यहाँ पर रखते 2, फिर प्लस t की जगह पर 2 स्क्वायर, फिर रखते हैं t के यहाँ पर 2 और क्यूब है इसका। इसको भी करके देखते हैं। 2 और 2 1 4 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ गया अंदर 4, माइनस 2 का क्यूब हो गया 8। तो 4 प्लस 4 दूनी 8 और 8 है ही, तो देखो 4 दूनी 8 हो गया, और 2 का क्यूब माइनस 8, तो 8 प्लस से माइनस 8 का कट गया तो आंसर आ गया 4। तो इसका आंसर आ गया 4 और 2, यानी हमने तीनों मान रख के देख लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, देखो, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत के शून्य होंगे। देखो, हमें एक बहुपद दे रखा है, ठीक है, बहुपद दे रखा है, और हमें कह रहा है कि जो मान है इस मान को बहुपद में रखो और बताओ कि ये शून्य है या नहीं। तो मैंने शुरू में बताया था शून्य क्या होता है, किस तरह से पता चलता है शून्य है या नहीं। अगर हम ये मान डालेंगे, अगर 0 आ गया आंसर, तो वो इस बहुपद का शून्य है, यानी कि शून्य होंगे। और अगर मान 0 नहीं आता है तो शून्य नहीं होंगे। तो चलो हम करके देखते हैं। तो पहला है, हम पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। जो हमारा पहला है वो है px, जो हमें दे रखा है बहुपद 3x प्लस 1, और मान हमें रखना है x बराबर, ये में x बराबर 1/3 हमें मान डालना है। तो
तो हम करते हैं। तो p बराबर कितना डालना है, x बराबर 1/3 डालना है। तो बस करके देखते हैं। 3 x के यहाँ पर कितना ना -1/3 और प्लस में कितना है 1 है। तो देखो 3 से ये 3 कट गया। अब ये माइनस का 1 और प्लस का 1 से 1 कट गया तो आंसर क्या आ गया 0। तो देखो आंसर जो हमारा वो 0 आ गया है। तो यानी कि आंसर 0 आ गया तो क्या है, ये इस बहुपद का शून्यक है। तो हम लिख देंगे दिया गया मान x बराबर 1/3 दिया गया मान बहुपद का शून्यक है। पद का शून्यक होगा, यह है शून्यक होगा। बस सिंपल, वही 0 आ गया तो शून्यक है, वरना नहीं होगा। तो अब हम अगला करके देखते हैं। मैं इसमें वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं 4 यहाँ पे कराऊंगा और इस 4 से यकीनन आप समझ जाओगे किस तरह करना है, तो बाकी आप खुद कर लोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 उतारा है। तो अगला हमारा है px 5x पाई और हमें मान क्या रखना है, x बराबर 4/5। तो इसे हल करते हैं। तो p x का हमें रखना है 4/5। तो 4/5 माइनस पाई, तो 5 से 5 कट गया और ये 4 माइनस पाई, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। तो इसका मान 0 नहीं आया, यानी कि ये दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिख दो कि दिया गया मान ये दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होगा। अब हम करते हैं अगला, समझ गए ना। अब हम अगला कर रहे हैं। अगला हमारा है, ये आसान है, px लिखा है बहुपद है x स्क्वायर और मान रखना है हमें x के यहाँ पे 0। तो इसे करते हैं। तो x का 0 रखना है, तो 0 रखते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा 0, x का स्क्वायर 0 होता है। तो इसका मान 0 आ गया, यानी कि ये दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। तो आप बस लिख देना कि दिया गया मान x बराबर 0 दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। अब हम आखिरी वाला जो है वो करते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है दिखने में, पर अभी देखना कितने आसानी से करेंगे। अब हमारा जो आखिरी है उसे करते हैं। आखिरी हमारा क्या है, बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस 1 और इसमें हमें 2 मान दे रखा है, दोनों मान हम रख के देखते हैं। पहला हमारा मान है x बराबर -1/√3, दूसरा हमारा 2/√3। तो दोनों को एक एक करके रखते हैं और अगर 0 आया तो शून्यक होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। तो देखते हैं आता है या नहीं। तो पहला हम मान रख के देखते हैं, p √3 -1/√3 3 x की यहाँ पे रखते हैं इस मान को √3 स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, 3 को तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब देखो -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। ये तो आप जानते होगे। दिक्कत पता क्या आती है, यहाँ पे आती है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पहला दोनों होगा ना, तो हमने ऊपर का तो कर दिया, अब नीचे का देखो क्या आएगा। जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा, 3 आएगा आंसर। कैसे, देखो आपको याद होगा बेसिक में मैंने बताया था कि जब किसी भी रूट वाली संख्या को स्क्वायर करते हैं तो रूट जो होता है वो स्क्वायर से कट जाता है, तो आंसर जो होता है अंदर का वही आता है। 3 आ गया, तो इसलिए यहाँ पर
3 आया अंदर, ठीक है। चाहे तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि √3 है, इसका स्क्वायर है, तो √3 को जब स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, रूट है ना अंदर, फिर रूट को जब सॉल्व करेंगे तो 3 ही आएगा ना। तो हमें पता है कि 3 ही आता है, इसलिए जो होता है अंदर वही आता है, इसलिए हम रूट से स्क्वायर को काट देते हैं। तो आंसर आ गया 3 अंदर, यानी कि 1/3 आ गया, और ये माइनस का 1। अब 3 से 3 कट गया, अब 1 माइनस 1 है, अब ये प्लस वाले से माइनस का 1 कट गया, तो आंसर क्या आएगा 0। तो यानी कि 0 आ गया, तो ये शून्यक है। तो यानी कि जो -1/√3 जो है दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब हम दूसरा मान रख के देखते हैं कि शून्यक निकलता है या नहीं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा 3x² - 1, मान हमें रखना है x बराबर 2/√3। तो रख के देखते हैं। तीन 2/√3 स्क्वायर -1, तो इसका ही वैसे होगा, 2 का स्क्वायर 4, और जब इसको करेंगे स्क्वायर तो 3 ही आएगा। 3 से 3 कट गया, 4 और -1 बचा, तो 4 में से -1 गया तो 3, तो यानी कि यहाँ पर 3 आया, इसको करने से 3 आया। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये तो शून्यक है दिए गए बहुपद का, -1/√3 जो है वो दिए गए बहुपद का शून्यक है, लेकिन 2/√3 शून्यक नहीं है। तो ठीक है, ये वाला आप समझ गए। तो इसमें मैंने 4 बताए, और भी कई सारे, तो आप खुद कर लेना। मैंने तरीका बता दिया किस तरह से करना है। अगर मैं सब कराऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाए, क्या फ़ायदा। तो आपको, मेरा मकसद आपको समझाना, तो आपको समझ आ गया होगा, तो बाकी भी आप कर लेना। और ये वाला आप समझ गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, चौथा। ये हमसे क्या कहता है, देखो, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ये हमें बहुपद दे रखा और हमें शून्य बताना है। तो मैंने शुरू में बता दिया था शून्य किस तरह से हम निकालते हैं, कि कोई भी बहुपद है, अगर कोई भी बहुपद है, हम मान डालते हैं कोई भी, और अगर 0 आ जाता है आंसर, तो वो उस बहुपद का शून्यक होगा। तो वही है कि हमें बताना है कि इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, कौन सी संख्या होगी। तो इसको हम किस तरह से करेंगे देखते हैं। हमारा पहला है हमारा पहला बहुपद है x + 5, ठीक है। तो इसे हम किस तरह करेंगे, देखो, हमें जो भी बहुपद दे रखा है, ठीक है, हम ऐसा क्या मान डालें कि इसका मान 0 आ जाए। तो यानी कि हमें ये पता है कि जो हमारा 0 जो होगा, इनको सॉल्व करने के बाद ही आएगा ना बराबर, यानी हम इस पर कुछ भी हम डालें तो आंसर में क्या आएगा 0। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, x + 5, और हमें इसका पता है मान क्या होगा, 0 ही होगा, यानी बराबर में 0, ठीक है। यानी हम कुछ भी मान रखें, उसका बराबर जो होगा 0 होगा। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब देखो हम इसे किस तरह से करेंगे, x ये 0 है, अब देखो इधर ये प्लस में है, तो इधर आ क्या होगा, माइनस में। तो अब 0 में से -5 गया, तो -5, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो यानी कि x बराबर -5, यानी हम -5 रखें तो दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। अब रख के देख लो, आप -5 रखोगे तो -5 से 5 कट गया, तो 0 आ गया, यानी कि ये जो क्या हो गया, ये शून्यक है। तो हमने शून्यक बता दिया पहले का, यही में बोला गया था। तो दिए गए बहुपद का शून्यक क्या है, ये है। तो अभी थोड़ा बहुत आप समझ रहे होगे, अभी और क्वेश्चन करेंगे सब, तो और धीरे धीरे सब समझ जाओगे। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा है x - 5। तो इसको भी हमें पता है कि हमें 0 चाहिए, तो 0 कुछ भी करना, इसमें हम कुछ भी मान रखें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। हमें आंसर तो पता ही है ना पहले कि 0 आएगा तभी वो शून्यक होगा।
तो हम इसके आगे में लिख देंगे 0, यानी इसका आंसर हमें पता है 0 है। तो वही फिर से वैसे ही होगा 0, अब इधर आके माइनस में है, इधर आके प्लस में, तो इसका मान क्या आ गया x बराबर 5। यानी कि इस बहुपद का शून्य क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, x बराबर 5 हो गया इस बहुपद का शून्य। अब हम अगला करते हैं। अगला हमारा क्या है, बहुपद दे रखा है px, हमारा बहुपद है 2x + 5, ये हमारा बहुपद है। सेम हमने क्वेश्चन उतार दिया, 5 क्वेश्चन उतार दिया, हमें पता है कि आंसर हमारा 0 आना चाहिए, तो हमने 0 लिख दिया। तो इसको इसी तरह करेंगे 2x बराबर 0। अब देखो ये जो 5 है ये इधर आ गया, तो ये आ गया -5, ठीक है, -5। तो 2x, अब 0 में से -5 गया तो -5 ही आएगा। अब देखो x, अब देखो 2 जो है 2 इस तरफ आ गया, तो जब इधर गुना में होता है तो इधर आके ये बटे में हो जाएगा, तो -5, अब ये बटे में आ गया तो ये आ गया 2, तो यानी कि -5/2 जो है ये इसका शून्य होगा इस बहुपद का। हम ये मान इसके अंदर रखेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो 0 आएगा। आप रख के देख लेना। अब हम करते हैं अगला। अगला हमारा है बहुपद 3x - 2। तो सेम 3x - 2 बराबर में 0 लिखो। 3x, अब देखो ये इधर आकर प्लस में हो गया 2, और x, अब ये जो 2 है, अब इधर ये गुने में है तो इधर आकर बटे में हो जाएगा 3, तो 2/3, यानी कि इस बहुपद का शून्य क्या होगा, 2/3। आसान है ना। अब हम करते हैं अगला, बड़ी आसानी से हो रहा है सब। अगला है हमारा 3x 3x, ठीक है, मेरा बहुपद है। इसको हम करके देखते हैं। 3x बराबर में रखेंगे 0, और x, अब ये फिर से अगर गुने में तो इधर आगे बट्टे में हो जाएगा तो 3, तो यानी कि इस बहुपद का जो शून्य होगा 0/3 होगा। इसी तरह हम अगला करते हैं। ax दे रखा है हमारा बहुपद, और a बराबर जो 0 नहीं होगा, तो ये हमें बहुपद दे दिया। सेम करते हैं, ax/0 डालते हैं, बराबर में 0 डालते, सॉरी, बराबर में 0 डाल दिया। अब ये x है, अब यहाँ पे 0 है, फिर से यहाँ गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में, तो नीचे आ गया है, तो यानी कि इसका जो शून्य हो गया 0/a हो गया। 0/a हम डालेंगे तो जो हमारा हो गया शून्य का आ जाएगा, तो यानी इस बहुपद का शून्य क्या होगा, 0/a। अब अगला जो हमारा है वह है बहुपद cx + d, और जो है हमारा c बराबर 0 नहीं है, तो इसको भी करते हैं। पहले बहुपद रखते हैं cx + d, इसको भी लिख देते हैं बराबर में 0, तो cx, अब वही इधर जब d प्लस में इधर आकर माइनस में d हो गया, और फिर वही इधर गुने में तो c यहाँ आकर बटे में हो गया, तो यही हो गया इसका बहुपद, यानी कि इसका जो बहुपद है -d/c। तो मैंने सभी करा दिया, आई होप समझ रहे होंगे और समझ गए होंगे। तो 2.2 में इतना ही था, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए जो होने थे। बाकी जो मैंने तीसरे क्वेश्चन में जो मैंने छोड़े थे 2-3, उसे आप खुद कर लेना, और मिलते हैं अगले प्रश्नावली में 2.3 में।